हैं कि जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, वो अगर महाभारत टर्म में देखा जाए, तो वो कहता है कि जो ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट है, वो श्री कृष्णा और हनुमान जी थे। दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग। एंड देन डॉक्टर जयशंकर को अगर आप आगे सुने, तो वो कह रहे हैं कि जो आज आप मल्टीपोलर इंडिया की बात कर रहे हैं, तो दैट यूज्ड टू कम फ्रॉम कुरुक्षेत्र जो थे, उनकी तरफ से आती है। फिर एक फॉर एग्जांपल नॉन अलाइंड थे, कुछ ऐसे लोग भी थे, लॉर्ड्स थे, जो बलारामा और रुक्मा जो थे, वो नॉन अलाइंड थे। मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। नहीं, और ये बहुत बहुत सीरियस उत्तर दे रहा हूं मैं आपको कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था। पाकिस्तान पे टारगेट कर रहे हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान एक रोग नेशन है, जो भी एक न्यूक्लियर पावर है उसके पास एसेट्स हैं और न्यूक्लियर एसेट्स हैं, लेकिन ये एक लाइबिलिटी भी बनी हुई है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हमारा नेबर है, हम अपने रिश्तेदार तो चुन सकते हैं, हम अपने नेबर जो है वो नहीं चुन सकते। हम कभी कभी हम कहते हैं अरे पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कृष्ण भगवान जिस तरीके से उन्होंने शिशुपाल को हैंडल किया कि 100 बार उन्होंने क्षमा किया, 100 बार, उसके बाद आपको पता उन्होंने क्या क्या। हम सब जानते हैं किसी और देश ने आतंकवाद को ऐसा नहीं झेला जैसे भारत, क्योंकि किसी और का ऐसा पड़ोसी नहीं है जैसा हमारा है। पर कभी कभी हर चीज़ की हद होती है, और वो सीमा जब उरी हुआ, जब पुलवामा हुआ, हमें निर्णायक कदम लेने चाहिए थे। तो ये उरी और बालाकोट के जो मैसेज जो थे, ये भी एक किस्म से इंडिया वे का एक उदाहरण है। कल डॉक्टर जयशंकर जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने फिर पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया और कहा कि जी कंट्री विच स्पॉन्सर्स टेररिज्म, सपोर्ट टेररिज्म, और हमारा मसला ये है कि हमारा नेबर पाकिस्तान है, हमें इस तरह के चैलेंजेस हैं। ये बड़ी ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग जिसे कहते हैं ना समझने वाली चीज़ें। आप मेरे से पूछेंगे कि इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। नहीं, और ये बहुत बहुत सीरियस उत्तर दे रहा हूं मैं आपको कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था। और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी, और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे। उन्होंने सीता को वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया उसके बाद। माने कैसे डिप्लोमेट निकले, माने ऑल पर्पस मल्टीपर्पस डिप्लोमेट। या हम कभी कभी हम कहते हैं अरे पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कृष्ण भगवान जिस तरीके से उन्होंने शिशुपाल को हैंडल किया कि 100 बार उन्होंने क्षमा किया, 100 बार, उसके बाद आपको पता उन्होंने क्या क्या। या आजकल ये टर्म आया है रूल्स बेस्ड ऑर्डर, हाँ, कि एक मर्यादा होती है देशों के बीच में, जो राजनीति में, कि आपस में कुछ ऐसे कानून होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। महाभारत की कहानी क्या है कि जो रूल्स का उल्लंघन करते हैं, जैसे कर्ण या दुर्योधन, वो अपने आखिरी समय में खुद उनको अचानक रूल्स याद आ जाती कि वो कहते हैं भाई ये नहीं करो क्योंकि ये रूल के मुताबिक, और पूरी जिंदगी जो है उन्होंने उसी रूल्स का उन्होंने पालन नहीं किया था। और वो प्रॉपरली कहते हैं कि जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, वो अगर महाभारत टर्म में देखा जाए, तो वो कहता है कि जो ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट है, वो श्री कृष्णा और हनुमान जी थे। दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग। एंड देन डॉक्टर जयशंकर को अगर आप आगे सुने, तो वो कह रहे हैं कि जो आज आप मल्टीपोलर इंडिया की बात कर रहे हैं, तो दैट यूज्ड टू कम फ्रॉम कुरुक्षेत्र जो थे, उनकी तरफ से आती है। फिर एक
फॉर एग्जांपल नॉन अलाइंड थे, कुछ ऐसे लोग भी थे, लॉर्ड्स थे जो बलारामा और रुक्मा जो थे वो नॉन अलाइंड थे। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल अरुण की वो बात करते हैं कि वो इमोशनली इंटरडिपेंडेंट थे। और कुछ ऐसे भी थे जैसे फॉर एग्जांपल कृष्णा जो थे वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते थे और बहुत चीज़ों को फॉरगिव कर देते थे। अब नौ इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आजकल क्योंकि दुनिया में रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात हो रही है, तो करण जो थे वो इस तरह की चीज़ें जो है वो कहा करते थे। सो ये अगर आप देखें कि ये इसी तरह ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन का, तो वो कहते हैं कि जो कृष्णा थे वो एक इल्यूजन जो क्रिएट किया करते थे एंड ऑल दैट। अब ये जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर का कॉन्सेप्ट है, क्या डू पीपल रियली अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें क्या हैं, और इंडिया जो है वो किस तरह हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, वैल्यूज़, सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर रहा है, एंड व्हाट इज़ दिस न्यू इंडिया, एंड पैराडाइम शिफ्ट क्या है इंडिया के अंदर, बिकॉज पाकिस्तानीज आर सो मच बिजी आपस